Hello everyone, welcome to Suflearn, India's most sincere learning destination for classes 1 to 10. My name is Jagrat and here I am with this awesome new series, Money, for class 5, ICSE and CBSE. So guys, अब हम एक नई जर्नी स्टार्ट करने वाले हैं जो कि होगी चैप्टर मनी के बारे में, क्लास 5, ICSE and CBSE. So get ready with your pen and paper and let's start the journey. For those of you who are new to this channel, let me tell you something about Swiftlearn. Swiftlearn provides 100% live interactive classes. Personalized attention is given to every student by having a batch limit of 6 students per batch, a dedicated acad mentor team that works on your progress and tracks it, and we cover whole syllabus based on the latest pattern of ICSE and CBSE. वी प्रोवाइड यू विद अ डिटेल प्रोग्रेस रिपोर्ट, आपका रिपोर्ट कार्ड जैसा आपको मिलता है. ओके हमारे पास ऐसे टीज हैं जिसमें आप बाकी बच्चों के साथ कंप्लीट कर सकते हो. स्विफ्टलर्न एकेडमिक टेस्ट सीरीज, वी हैव अनलिमिटेड प्रैक्टिस टेस्ट सीरीज, बहुत सारे एमसीक्यू टेस्ट पेपर्स हैं, एंड वी हैव सब्जेक्टिव असेसमेंट एज वेल. जैसे आप स्कूल में बड़े बड़े आंसर लिखते हो ना, लॉन्ग आंसर्स, उसी के लिए सब्जेक्टिव टेस्ट सीरीज भी है जिससे आप खुद को एनालाइज कर सकते हो. सो गो टू www.swiftlern.com एंड बुक योर ट्रायल्स. तो अगर आप लोगों ने अभी भी चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड बेल नोटिफिकेशन प्रेस नहीं किया है, प्लीज़ कर लो ताकि आप आगे की वीडियो जो इसका सेकंड पार्ट आने वाला है उसे आप मिस ना करें. सो बच्चों, आज चैप्टर हम मनी स्टार्ट करने वाले हैं. लेट्स स्टार्ट द मनी चैप्टर. सो व्हाट डू यू नो अबाउट मनी? कि मनी से क्या आता है? वीडियो गेम्स आता है. So yeah, you're right. Money is a medium to buy or sell the products that we have, that we need, right? So वट आर द ऑब्जेक्टिव ऑफ टूडेज क्लास? आज हम क्या पढ़ेंगे? वट लाइक मनी के बारे में ये तो हमें पता है कि सामान खरीदा जाता है, लेकिन हमसे करेंगे क्या? ओके, मैथ्स में मनी क्यों पढ़ रहे हैं हम? सो फर्स्ट वी विल अंडरस्टैंड व्हाट इज मनी एंड व्हाट इज करेंसी. ओके, एंड देन वी विल अंडरस्टैंड कन्वर्जन ऑफ रुपीज टू पैसा. ठीक है, आपने कभी कभी देखा होगा आपके कुछ प्रोडक्ट्स जो हम खरीदते हैं उस पर लिखा होता है इतना रुपीज एंड इतना पैसा. ओके, 14.50 एंड समहाउ दैट वे. ओके, सो पहले देखते हैं, थोड़ा एंशियंट टाइम में जाते हैं. लेट्स गो टू ओल्ड टाइम व्हेन मनी वाज नॉट देयर. बहुत पहले जब पिरामिड्स वगैरह बने थे, एट दैट टाइम मनी वाज नॉट देयर. सो हाउ पीपल यूज टू बाय थिंग्स, मतलब उस टाइम पे भी तो लोगों को चीज़ें चाहिए होती होंगी. सो हाउ पीपल यूज टू बाय थिंग्स? तो दे यूज टू बाय एक्सचेंज गुड एज पर देयर नीड. जैसे हमारा जो ये वाला फेरो है, ये वाला, इसको कुछ चाहिए होगा जो इसके पास होगा, और इसको कुछ चाहिए होगा ईगल वाले को जो इसके पास चाहिए होगा. दिस फेरो वॉन्ट्स अ स्टिक दैट ईगल इज हैविंग, एंड ईगल वॉन्ट्स द आर्चर दैट फेरो इज हैविंग. सो दे कैन एक्सचेंज. Okay, they are exchanging their weapons. They are not using the money for the exchange. So let us understand with another example. मान लेते हैं this guy is having chickens and this guy is having apples, and this guy wants to buy the apples and this guy wants chicken. So they will exchange. They are not having money, they are exchanging goods in return of their services. He is providing them with chickens and he is providing him with apples. तो अगर बेटा they exchange the good. सो सिमिलरली जो ये जो एक्सचेंज वाला सिस्टम होता है जिसमें मनी इन्वॉल्व नहीं होता है, द मेथड ऑफ एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज इज नोन एज बार्टरिंग. दिस सिस्टम इज नोन एज बार्टर सिस्टम और द मेथड इज नोन एज बार्टरिंग. इस मेथड में मनी इन्वॉल्व नहीं होता है, एक्सचेंज ऑफ गुड्स के थ्रू काम होता है. ठीक है, जैसे आप लोग भाई बहनों में करते हो ना, पैसे थोड़ा देते हो एक दूसरे को. हाँ, तू मेरा ये काम कर दे, मैं तेरा ये काम कर देता हूँ. ओके, सो दिस इज एन शॉर्ट एग्जाम्पल ऑफ बार्टरिंग. सो बट देयर वर प्रॉब्लम्स विद बार्टरिंग. कुछ प्रॉब्लम्स थी बार्टरिंग के साथ. लेट्स सी क्या प्रॉब्लम्स थी. कि ये पर्सन अपना चिकन देके एप्पल्स चाहता है, ठीक है, लेकिन जो एप्पल्स वाला पर्सन है वो शूज चाहता है. वो कहता है मैं अपने एप्पल्स के बदले में क्या दूंगा? शूज दूंगा. ओके, सो इफ वन गाय वांट्स apple in return, like apple in return of this chicken, but this guy wants what? Shoes in the for the return of apple. So chicken वाला जो person है, he went to the person who is having shoes. Okay, कि in exchange of my chicken give me the shoes. ताकि ये shoes किसको दे दे? एप्पल वाले को दे दो, रख अपने लिए एप्पल ले ले. बट shoes वाला कह रहा है I want oranges. तो देखा, ये सारी प्रॉब्लम्स हुई ना. तो यही वाली प्रॉब्लम्स को दूर हटाने के लिए the bartering system was removed. सो गाइज, हम ये देख रहे हैं कि बार्टरिंग सिस्टम क्यों हटाना पड़ा. इट वॉज डिफिकल्ट, इट वॉज अनफेयर, बिकॉज इफ सम पर्सन वॉन्ट्स टू बाय एन एप्पल एंड इन रिटर्न ही इज रेडी टू गिव द चिकन, बट द प्रॉब्लम इज द पर्सन हु इज हैविंग एप्पल, he wants to buy the shoes,
and the person who is having shoes, he wants to buy oranges. So that's why we have to remove the, and it was inefficient. मतलब कैसे, मतलब मेरे शूज़ के बदले आप एप्पल्स ले रहे हो, एप्पल्स तो आप खा लोगे, शूज़ तो सालों साल चल रहे हैं, तो कैसे डिसाइड करोगे कि एक्सचेंज कैसा है, क्या एक्सचेंज सही है, राइट? सो दैट्स वाई ये सिस्टम को हटा के करंट टाइम पे हम लोग क्या यूज़ करते हैं, मनी यूज़ करते हैं. अब इसका फ़ायदा क्या होता है, इफ़ ये पॉपकॉर्न वाला आपको पॉपकॉर्न देना चाहता है, अ पॉपकॉर्न गाय वॉन्ट्स टू गिव यू अ पॉपकॉर्न, सो ही विल आस्क यू मनी इन रिटर्न, राइट? एंड इफ a fruit wala wants to like you can buy wants to sell his fruit and wants to buy a fruit, so what you will exchange, money. And then if you want to buy a bread, so what do you want, money. So every demand is satisfied with a single term, that is money. So what we need money for all of these things. Okay, earlier की तरह नहीं है, बार्टिंग की तरह नहीं है कि जो सामने वाले पर्सन को चाहिए हम उसे वही दें. Okay, here we can give them money. So in India, the currency we use is rupee. Okay, now what is rupee? Okay, what is rupee and what is paisa? Okay, can we buy popcorns in other countries also in rupees and paisa? No, we cannot. अब तो आप लोग बहुत स्मार्ट हो, आप सबको पता होगा कि नहीं बाय कर सकते हैं. क्यों नहीं बाय कर सकते हैं? We cannot buy the things like rupee or paisa in our country because in other country, because they have different currency. Now what really is currency? Okay, what is currency? Let's see. So currency is the unit used by the country. Okay, like in India we use rupee. Okay, money used by the country is known as currency, the form of money that is used by the country. Okay, see, yen is the currency of Japan. You must have heard about dollar is the currency of USA. Okay, so this is how, like India we use rupees, US use dollars. Okay, they work in the same manner, but one currency, like one country's currency doesn't work in the other country. Okay, अपनी अपनी कंट्री में ये सेम काम ही करते हैं, कोई डिफरेंट काम नहीं करते हैं. ऐसा नहीं करते हैं कि डॉलर से आप नहीं खाना खरीद सकते हो. लाइक इन इंडिया यू बाय द पॉपकॉर्न विद द हेल्प ऑफ रुपीज, इन यूएस यू कैन बाय द पॉपकॉर्न इन द हेल्प ऑफ डॉलर. ओके, बस अपनी अपनी कंट्री का अपना अपना लाइक आप कोड कह सकते हो, ठीक है, करेंसी कोड है. So currency of India क्या है, rupees है, right? So these are some common like notes of the rupees. Okay, तो I hope आप लोगों ने ये सारे notes अब तक देख ही लिए होंगे. Okay, so yeah, let us see the coins also. Like what were the coins? So बेटा ये कुछ पहले के coins हैं जो चलते थे, अब नहीं चलते हैं. So the first coin is 1 पैसा coin, 2 पैसा coin, 5 पैसा coin. बेटा 5 रुपीज़ नहीं है, 5 पैसा है, याद रखना, इसीलिए शेप दूसरा है. These coins are not in use now. Okay, आपके पुराने आपके मॉम डैड के पास मे बी एक दो पड़े हो, बट आई डोंट थिंक सो. ये पहले चलते थे, अब इन्हें बंद कर दिया गया है. 10 पैसा कॉइन, 25 पैसा कॉइन, 50 पैसा कॉइन, ये सब अब बंद कर दिए गए हैं. आपके पास अभी जो आप सर्कुलेशन में देखते हो, दोज आर 1 रुपी कॉइन, 2 रुपी कॉइन, 5 रुपी कॉइन. ओके, दीज वर द कॉइन्स दैट आर लाइक इन सर्कुलेशन. एंड वन मोर कॉइन अब आ गया है 10 रुपी कॉइन, है ना. So what are the facts? The fact is the dominion of 1 paisa, 2 paisa, 3 paisa, 5 paisa, 10 paisa, 20 paisa, 25 paisa. ये 2011 तक, that means आज से 10 years back सर्कुलेशन में थे, लेकिन now उन्हें हटा दिया गया है सर्कुलेशन से, क्योंकि अब इसमें कुछ नहीं आता है, इतने में इतना ही मिलेगा, वो वाला सीन हो गया है. अब इनमें कुछ नहीं आता है, that's why इनको अब हटा दिया गया है. So अब पैसा और रुपीस को कनेक्ट कैसे करें, कंफ्यूज हो गया ना कि रुपीस क्या है, पैसा क्या है. चलो देखते हैं. सो बेटा कन्वर्जन के टाइम पे देखो, 1 रुपीज इज इक्वल टू 100 पैसा. मतलब अगर आपके पास पहले टाइम पे 1 रुपी होता और दूसरे पर्सन के पास 100 पैसा होता, तो आप दोनों के पास एक अमाउंट होता. मतलब आपके पास एक सिक्का होता खाली 1 कॉइन, एंड ही वुड बी हैविंग 100 पैसा. मतलब उसके पास 1 पैसा का 100 कॉइन्स होता. ओके, तब जाके आप दोनों क्या होते, बराबर होते. मतलब रुपी बड़ा होता है किससे, पैसा से. आपके पास 100 पैसा होना चाहिए, तब आपके पास क्या बनेगा, 1 रुपी बनेगा. ओके, सो लेट अस कन्वर्ट. देखो कन्वर्ट करके देखते हैं, ठीक है. रूल क्या कहता है, फॉर कन्वर्टिंग रुपी इनटू पैसा मल्टीप्लाई द गिवन नंबर बाय 100. अगर आप रुपी को पैसा में कन्वर्ट करना चाहते हो, तो जो भी रुपी दिया हुआ है, फॉर एग्जाम्पल आपको 15 रुपीज दिया हुआ है, मल्टीप्लाई इट बाय 100. सो वो क्या हो जाएगा, पैसा में कन्वर्ट हो जाएगा. सो 1500 पैसा हो जाएगा. ओके, लेट्स सी
1 rupee is equals to 100 paisa. 10 rupees is equals to 10 multiply 100, that is 1000 paisa. 100 rupees is equals to 100 multiply 100 paisa, that is 10,000 paisa. Understood beta? So let's see the question. Convert 7 rupees into पैसा. चलो जल्दी से बताओ, जल्दी से कमेंट बॉक्स में बताओ, जिसको आता है जल्दी से बताओ कमेंट बॉक्स में. 7 मल्टीप्लाई 100 है ना, यही तो रूल था. कन्वर्ट द रुपीज इनटू पैसा. सो व्हाट इज द रूल? 7 मल्टीप्लाई 100, दैट इज 700 पैसा. ओके, जिन लोगों ने आंसर कमेंट बॉक्स में लिखा है, वेरी गुड बेटा, शाबाश. लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. कन्वर्ट 0.45 इंटू पैसा. डेसिमल वाला है ये. कैसे करते हैं डेसिमल वाला मल्टीप्लीकेशन? ओके, चलो देखते हैं कैसे करते हैं. 1 रुपीज इक्वल्स टू 100 पैसा, तो 0.45 इज इक्वल्स टू मल्टीप्लाई बाय 100 पैसा, देन 45 पैसा. बेटा ये कैसे हुआ, एक बार आप लोगों को दिखा देता हूँ. डेसिमल वाले में हम क्या करते हैं, किसी को याद है डेसिमल वाले में कैसे करते हैं? 0.45 मल्टीप्लाई बाय 100 किया, ठीक है, तो ये क्या बन गया? 4 5 और पीछे से 2 0 आ गए, है ना. लेकिन डेसिमल में हम क्या करते हैं, जितने डेसिमल के बाद नंबर्स होते हैं वहीं पर डेसिमल लग जाता है. सो 2 डिजिट्स आ रहे हैं, सो 2 डिजिट्स और यहाँ पर एक डेसिमल आ जाएगा. बट डेसिमल के बाद जीरोस की कोई वैल्यू नहीं होती, दैट्स वाई आपका आंसर खाली कितना आ रहा है? 45 पैसा आ रहा है. पैसे का सिंबल होता है सिंपल स्मॉल p, जैसे रुपीस का सिंबल होता है ये. ओके, क्लियर है बेटा? चलो आगे बढ़ते हैं. सो नेक्स्ट क्वेश्चन. 5 रुपीज इंटू पैसा. ये तो बहुत ईजी है. 5 मल्टीप्लाई 100 कितना आएगा? बताओ जल्दी से बताओ. 500, राइट. सो 5 मल्टीप्लाई 100 इज 500. 500 पैसा आपका आंसर है पिछले क्वेश्चन का. ओके, लेट्स सी फ्यू मोर क्वेश्चंस. चलो एक क्विज जैसा खेलते हैं. इसके जवाब आप लोग उसमें दोगे. किसमें दोगे? चैट बॉक्स में. देखते हैं कौन कौन सही आंसर दे पाता है. ओके, तो पहला क्वेश्चन. हाउ मच इज 8500 मतलब 85,000 पैसा. ठीक है, ये पैसा में दे रखा है. तो जब पहले आप मल्टीप्लाई करते थे, अब आप डिवाइड कर दोगे, तो 85,000 डिवाइड बाय 100, तो क्या हो जाएगा? जीरोस कम हो जाएंगे, तो 2 जीरोस कम हो जाएंगे और आंसर कितना आ जाएगा? 850. ओके, वीडियो पॉज करना, आंसर चैट बॉक्स में देना. ओके, सो रुपीज कमेंट बॉक्स में. सो रुपीज 78 इज 780 पैसा. ओके, क्या ये ट्रू है या फॉल्स है? कितने जीरोस आएंगे इफ वे हम 78 को 100 से मल्टीप्लाई करेंगे? तो 2 जीरोस आएंगे, राइट. सो दैट्स व्हाई इट इज फॉल्स. नेक्स्ट क्वेश्चन. ओके, 4500 पैसा आंसर कब आएगा? कब आएगा 45 पैसा आंसर? जब हम 45 रुपीज होंगे हमारे पास. 45 मल्टीप्लाई 100 विल बी 4500, राइट. सो दैट इज योर आंसर. सो वेरी गुड, वी हैव गॉट 3 and 3 स्टार्स. आई होप आप लोगों को भी 3 और 3 स्टार्स मिले होंगे जिन लोगों ने पॉज करके किया था. ओके, एंड बेटा ये तो काफी इजी है, इसमें तो आप पॉज करके ही करो. आई वुड रिक्वेस्ट सभी को. सो व्हाट हैव वी लर्न टुडे? आज हमने क्या क्या पढ़ा? हमने पढ़ा मनी. व्हाट डू वी अंडरस्टैंड बाय मनी? व्हाट इज मनी एंड व्हाट इज करेंसी? मनी की जरूरत क्यों पड़ी? बार्टरिंग सिस्टम को क्यों हटाना पड़ा? ओके, दीज वर द थिंग्स दैट वी हैव स्टडीड. करेंसी हमने 3 कंट्रीज की पढ़ी. इंडियन करेंसी दैट इज रुपीज, जापान की येन और यूएस की डॉलर. वेरी गुड. सो एंड द सेकेंड थिंग दैट वी लर्न वाज कन्वर्जन रुपीज इनटू पैसा. व्हाट वाज द रूल बेटा? इफ यू वांट टू कन्वर्ट रुपीज इनटू पैसा, multiply the amount in rupees into by 100. Example, if you are having 7 rupees and you want to convert into paisa, multiply it by 100. So the answer will be 700 paisa. Okay? So bye guys. I hope you liked the video. जिन लोगों को वीडियो पसंद आया है, please press the bell notification so that इसका second part आप मिस ना करो. Okay? And please do like and leave a comment. Bye.